बोलने का मौका दिया। पैनल में बैठे सभी साथी। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। जी मैम, जी मैम। नमस्ते गुरु जी। नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन आता है, मेरे पास समय ही नहीं है ये सब करने का। हमारे पास ये सामने क्वेश्चन आया, अब उसको किस तरह से हम उसको जवाब दें। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। पता है कि मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं कर सकूँ, यही काम कर रहा था। लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने ठीक से जाना तो इसकी खूबसूरती समझ में आई। मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से किया जा सकता है। इंसान शुरू कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आपके सपने हैं। ये मैं सिर्फ कह नहीं रही, क्योंकि हमारी टीम में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं, पर वो सभी धीरे धीरे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और तरक्की की तरफ अग्र अग्रसर हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचें तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और हम लोग मिलकर अच्छा काम कर सकेंगे। ऐसे ही दूसरा सवाल आता है। आपने पर्सपेक्ट से बोला, आप बोल रहे हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास समय नहीं है? लेकिन पर्सपेक्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप फिर दोबारा बोल रहे हो, मैं समझ सकती हूँ कि आप आज सचमुच कितने बिजी हैं। आप ही बताइए कि ऐसे में आप खुद अपने लिए भी कहाँ समय निकाल पाते होंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास आज से 4-5 साल पहले आपके पास अपने लिए प्राप्त समय था? प्रोस्पेक्ट बोलता है नहीं। 4 से 5 साल के बाद आपके पास अपने लिए प्राप्त समय होगा। अमिताभ बच्चन जैसी महान हस्ती पर घंटे काम कर सकते हैं, तो फिर क्या हम और आप नहीं कर सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा सोचें तो सप्ताह में 5 से 7 घंटे आसानी से निकाल सकेंगे और ऐसा करके आप इस समय की कमी को भी सदा के लिए खत्म कर सकेंगे। आपके पास एक अच्छी आमदनी होगी, उसको खर्च करने के लिए आपके पास पूरा समय भी होगा। आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर पूरे जीवन के लिए समय की आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। क्या सप्ताह के 5 से 7 घंटे अपने परिवार के जीवन भर की खुशियों से ज्यादा है? इसमें ही तीसरा जवाब है, यदि आपको कांटा चुभ जाए तो आप क्या करेंगे? सुई या पिन से निकालेंगे, है ना?
पर यदि आपने ऐसा नहीं किया तो फिर जीवन भर उस कांटे को झेलना होगा। यदि आज आप अपना थोड़ा सा समय लगाकर अपने समय की कमी वाले कांटे को एक बार निकाल दिया तो फिर आपके पास समय ही समय होगा। हम पूरी ज़िंदगी सहायता करेंगे हम पूरी ज़िंदगी सहायता करेंगे इस समय की कमी वाले कांटे को निकालने में। मेरा दूसरा सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं है इसमें लगाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं ना जब हम फॉलो-अप वगैरह पे जाते हैं या प्लान करने जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे सामने आते हैं। इसमें पहला जवाब हमें देना है, मुझे खुशी है कि आपने इतनी सच्चाई के साथ ये स्वीकार किया कि आपके पास पैसे नहीं हैं। इस काम को करने के लिए जबकि ज़्यादातर लोग इतनी सच्चाई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आज महँगाई इतनी बढ़ गई है, पर हमारा इनकम उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही है। हम लोग अपने ऑफ़िस में भी जितना काम करते हैं, उसके हिसाब से सैलरी कम मिलती है। जो यहाँ पे इस पैनल पे बैठे होंगे, जो जॉब भी करते होंगे, 12-12, 8-8 घंटे जॉब करते हैं और उन्हें सैलरी क्या मिलती है? 8 7-8 10 के करीब, बस। क्या इस पैसे में आपका क्या घर चल रहा होगा? नहीं, आज 15 से 20 हज़ार वाला भी कमाने वाला भी बना है, आज वो भी बैठकर रो रहा है। क्यों? महँगाई इतनी है और आने वाले टाइम में भी महँगाई बहुत होगी। आज के समय में 80 से 90% भारतीय की सबसे बड़ी समस्या है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बिज़नेस इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप हमारी कंपनी के फास्ट ट्रैक प्लान का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें आप जितना चाहेंगे उतना उससे ज़्यादा रिटर्न ले सकेंगे। हमारा दूसरा जवाब है आप ऊपर के मतलब जो मैंने अभी ऊपर सवाल बताया है पहला और तीसरा, उसको भी यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल आता है, मैं सेल्समैन का काम करके साबुन तेल नहीं बेच सकता। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप ऐसा सोचते हैं। मेरे कंपनी में कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जो कम दाम पर सामान खरीदकर उनको प्रिंट रेट पर बेचते हैं और इनकम कमाते हैं। पर पता है, ऐसे लोग जीवन भर सेल्समैन ही करते रह जाते हैं। जब आपके पास समुद्र है, तो चुल्लू से पानी भरने का क्या मतलब? मेरी टीम में कोई भी ऐसा नहीं करता है। हमारे सारे प्रोडक्ट अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्तर के होते हुए भी भारतीय बाजार मूल्य के हिसाब से है। मतलब कि उच्च क्वालिटी का दाम कम। हम लोगों को बस सारी बातें ठीक से बताकर अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। मान लो आपको कुछ दिन पहले खांसी हुई। ये जो लाइन मैं बता रही हूँ ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो आपको कुछ दिन के लिए खांसी हुई, तो किसी खास दवाई से तुरंत ही ठीक हो गए। अब जब आपको पता चलेगा कि मुझे या आपके किसी परिचित को खांसी हो, तो आप उसे ज़रूर बताएँगे कि वो वाला दवाई लो, तुरंत ठीक हो जाओगे। ऐसा हम लोग पूरे जीवन करते ही हैं। पर इस उदाहरण में क्या आपने दवाई बेची? नहीं, आपने दवाई सिर्फ रिकमेंड की है। आप समझ सकते हैं कि ये हम पूरे जीवन करते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। बिज़नेस में भी आपको सिर्फ रिकमेंड ही करना है, पर यहाँ आपको इसके लिए पैसे भी मिलेंगे। अब तक जो काम आप मुफ्त में कर रहे थे, उसी काम का अगर आपको पैसे मिले, तो इसमें परेशानी क्या है? मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, मेरे पास लोग नहीं हैं। मेरे को कोई जानने वाला नहीं, जिसे मैं यह बिज़नेस बता सकूँ और यह काम कर सकूँ। इसका हम जवाब कैसे देंगे? पहले मैं भी ऐसे ही था, अपने काम से काम रखने वाला, पर इस बिज़नेस में आकर मेरी सोच ही बदल गई। पहले मुझे लगता था कि मैं किसी को जानता ही नहीं और मुझे भी कोई नहीं जानता। पर जब मैंने काम शुरू किया, तो फिर मैंने जाना कि ऐसा नहीं है।
मेरे फोन में 200 से भी ज्यादा कांटेक्ट लिस्ट है। मैं व्हाट्सएप के 3 ग्रुप में मेंबर था, और एक ग्रुप में तो मैं खुद ग्रुप एडमिन भी था। फेसबुक पर भी मेरे कम से कम 250 से ज्यादा दोस्त थे। मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे कॉलेज के दोस्त, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे पड़ोसी आदि मिलकर 500 से ज्यादा लोग तो मुझे हाथों हाथ मिल गए। बस समझने की बात है। अगर आप सोच कर देखें तो आप भी कम से कम 200 से ज्यादा लोगों को लिस्ट खुद से ही बना सकेंगे। इस बिजनेस का एक और खासियत जो मुझे पसंद है वो ये कि यह जरूरी नहीं कि आप अपने जानने वाले लोगों के साथ ही काम करें। कुछ लोग होते हैं ना, अपने ही फैमिली में अगर ये चीज बताए तो वो फॉलो नहीं, मतलब उस चीज को यकीन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि पहले सामने वाला, मतलब मैंने अपने भाई को बताया तो वो देखेगा कि पहले इसका देखते हैं कि ये कितने लेवल तक पहुंच सकती है, कितने चेक आते हैं, क्या है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पहले हमें सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये मतलब कितना कर पाएगी और कितना चेक आता है। तो ऐसे ही है कि ये मत सोचना कि आपकी फैमिली है तो ही उसमें, अदर भी हम इसमें काम कर सकते हैं। आप चाहे तो राह चलते अनजान लोगों से, बस स्टैंड पर, ट्रेन में, पार्क में, कहीं भी कर सकते हैं और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको यह बताया जाएगा कि अनजान लोगों से कैसे बात करनी है और उन्हें कैसे बिजनेस में लाना है। कहा जाता है कि एक मुर्दा भी 4 लोगों को जोड़ देता है, और हम जिंदा लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 4 लोग भी नहीं ढूंढ सकते। ऐसा नहीं हो सकता। आप डिसीजन तो लीजिए, फिर हम लोग मिलकर इस बारे में डिलेट भी कर लेंगे। मेरा सवाल आता है, मैं यह काम करके अपने परिवार, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में यही तो सिखाया जाता है कि किससे किस तरह की बात करनी है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने किसी भी करीब को यह नहीं कहता कि आप भी मेरे साथ काम करो। हाँ, मैं उन्हें ये जरूर बताता हूँ कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं उन्हें यह बता देता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और उसे क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या फायदे हैं। फिर उनसे कहता हूँ कि यदि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मेरी तरह पार्ट टाइम में मेहनत करके एक अच्छी खासी इनकम कमाना बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग वो खुद ही ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। इस बिजनेस में आकर आपका अपने परिवार, खानदान, पड़ोसी के साथ रिश्ता और मजबूत बन जाता है। वैसे आप अब ये जानते हैं कि इसमें जुड़कर काम करने वाले का पूरा जीवन ही बदल जाता है। जिन्हें आप इस बिजनेस में लेकर आएंगे उनकी पीढ़ियां तक आपको इसके लिए दुआएं देंगी। जब यह इतना इतना ही अच्छा काम है तो फिर आप या कोई और को क्या करना चाहिए? नहीं, पहले उनका भला करना चाहिए जो अपने अपने हैं, या उनका जिन्हें आप थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को भी अपने साथ काम करने के लिए दबाव ना दें। मेरा नेक्स्ट सवाल आता है, मुझे नेटवर्क चेन सिस्टम पसंद नहीं है।
मुझे नेटवर्किंग चेन सिस्टम पसंद नहीं है। हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक हम लोग किसी ना किसी चेन सिस्टम का सबसे निचला हिस्सा होते हैं। क्या आजकल ये दुनिया जो चल रही है, क्या ये बिना चेन सिस्टम के है? एक दुकान वाला भी अपने ग्राहक बांटता है, जभी तो वो एक चेन सिस्टम ही तो है, अपने ग्राहक बांध लेगा। अभी कोई आएगा, फिर दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा। और कुछ तो ऐसे ग्राहक होते हैं जो उधार ले लेके काम जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं। तो क्या वो उस पे भरोसा नहीं करता? एक या एक चेन सिस्टम ही तो है ये। सिस्टम सबसे निचला हिस्सा होता है। आप प्रोस्पेक्ट को वो चेन दिखा दें, जैसे कि फैमिली चेन, दुकान की चेन, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल शॉप, मोबाइल हो गया जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, का चेन सिस्टम वगैरह वगैरह। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। आज स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर, मॉल आदि सब कुछ फ्रेंचाइज सिस्टम, चेन सिस्टम पर काम करके हमसे पैसा कमा रहे हैं। हम भी लोगों का टीम बना लें तो हम भी उन्हीं की तरह इनकम कर सकते हैं। आपको कौन सा चेन पसंद है? वो चेन जिसमें आपको पैसा आए, या वो जिसमें आपका पैसा जाए? मेरा 7 टॉपिक आता है, नेटवर्क मार्केटिंग यदि इतना ही अच्छा है तो इसे सभी क्यों नहीं कर लेते? ये वाला मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा मेन है। आज जिस ईश्वर, देवता, गुरु को मानते हैं, तो क्या आप सभी उन्हें ही मानते हैं? आपको जो फल या मिठाई पसंद है, क्या सभी को पसंद होता है? आप यदि फ्री का मिठाई भी बांटेंगे तो क्या सब आपसे लेकर जाएंगे? नहीं। लेकिन कुछ लोग जरूर आपसे आपके जैसे होंगे। लॉ ऑफ एवरेज के कारण ही ऐसा होता है। जैसे ताश की गड्डी में कुछ ही इक्के, धैले और बादशाह होते हैं, ऐसे ही समाज में कुछ ही लोग शार्प, एम्बिश एंड ड्रीमर होते हैं, जिनके लाइफ का कोई उद्देश्य होता है और वो अपने उद्देश्य को पाने के लिए अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। आपको बस ऐसे ही लोगों को ढूंढना है और इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि समय और लोगों की सोच बदल रही है। यही सही समय है इसमें जुड़कर खुद को सफलता की रेस में आगे रखने का। वैसे लोग जो आज ये काम नहीं करेंगे वो पीछे रह जाएंगे और उनको अफसोस होगा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। और मैंने